अचानक मरम्मत वाले के पैर से हथौड़ा फिसला, नीचे गिरते ही सीधा बिलबोर्ड पर लगा और बिलबोर्ड धड़ाम से टूट गया। उसी पल नीचे से गुजर रहा एक आदमी कटकर वहीं मर गया। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी सड़क पर मैनहोल का ढक्कन घसीट रहा था। उसका ढक्कन नीचे पड़ी ईंट से टकराया और सब कुछ बेकाबू हो गया। ईंधन ट्रक का बैलेंस बिगड़ा। वो सड़कों पर फिसलता हुआ एक राजनयिक की चमचमाती गाड़ी से टकराया। गैसोलीन चारों तरफ फैल गया और उसी वक्त बूढ़े ने अपनी सिगरेट का बट नीचे गिरा दिया। 1 सेकंड में पूरी सड़क जल उठी। सबको लगा ये महज एक हादसा है, मगर असल में ये सब एक शैतानी प्लान था। वो शैतान कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो कभी बीमार नहीं पड़ता था। बचपन से ही उसके आसपास अजीब अजीब हादसे होते रहते थे। जिस दिन वो पैदा हुआ था उसी दिन एक उल्कापिंड धरती पर गिरा था। एक पुरानी भविष्यवाणी के मुताबिक ये निशानी थी कि शैतान इंसानी दुनिया में उतर चुका है। उसी दिन जेफ की पत्नी को भी लेबर पेन हुआ, लेकिन उनका बच्चा बच नहीं पाया। उस वक्त अस्पताल में एक पादरी ने जेफ को एक और कमरे में ले जाकर बताया, अभी अभी एक और बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन उसकी माँ मर चुकी है, बच्चा अकेला है। जेफ ने बिना सोचे कहा, मैं उसे गोद ले लूंगा। उसने अपनी पत्नी से सच्चाई छिपाई और वो बच्चा था डिक, वही शैतानी बच्चा। वक्त गुजरा और डिक उनके प्यार में बड़ा होता गया। सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक कि वो हादसा नहीं हुआ, वही आग वाला हादसा जिसमें जेफ के बॉस की मौत हो गई और उसी वजह से जेफ को प्रमोशन मिल गया। सबको लगा किस्मत मेहरबान है, पर असल में कुछ और ही खेल चल रहा था। डिक के 6वें जन्मदिन पर सब लोग पार्टी कर रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा भेड़िया कुत्ता आ गया। डिक की नानी ने बस एक नजर उस कुत्ते पर डाली, फिर जैसे किसी जादू के असर में वो छत पर चढ़ गई, रस्सी बांधी और सबके सामने कूद गई। पूरा माहौल सन्न हो गया। एक रिपोर्टर ने डर के मारे बस एक फोटो क्लिक कर दी। जेफ ने भागकर डिक को अपनी बाहों में उठा लिया, पर अजीब बात ये कि डिक जरा भी नहीं डरा। उल्टा उसने मुस्कुराते हुए उस भेड़िया कुत्ते को हाथ हिलाया। अगले दिन मीडिया वालों ने जेफ को घेर लिया। हर कोई उस आत्महत्या की खबर पाना चाहता था, लेकिन उसी शाम वही पादरी फिर आया। उसने कहा, वो लड़का तुम्हारा असली बेटा नहीं है, वो इंसान भी नहीं है, वो धरती पर उतरा हुआ शैतान है। जेफ ने हैरानी से पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? पादरी बोला, क्योंकि उसकी असली माँ भी इंसान नहीं थी, वो एक बड़ी काली भेड़िया कुतिया थी। जेफ ने कुछ भी मानने से इनकार किया। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि उसने बच्चा गोद लिया है, तो पादरी को झूठा कहकर भगा दिया। लेकिन उस रिपोर्टर ने जिसने फोटो खींची थी, जब तस्वीरें डेवलप की तो उसने देखा पादरी के सिर के ऊपर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी अलौकिक निशान की तरह, और बाकी तस्वीरों में भी वही हल्की चमक दिखी। उधर जेफ बेचैन था। पादरी की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन घर में अब नैनी की जरूरत थी। तभी एक औरत खुद नौकरी के लिए आ गई। जेफ और उसकी बीवी ने उसे रख लिया और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।